गुड मॉर्निंग, मैं अमित चौड़ाकोटी DLED फर्स्ट सेम से आपके सामने है सिगमंड फ्राइड का आइसबर्ग मॉडल। सिगमंड फ्राइड यह एक विश्लेषक के जनक थे जिन्होंने अचेतन मन और मानव व्यवहार को समझने में एक नई दिशा ये है एरिक स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसमें वो बताते हैं कैसे उम्र के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता रहता है। तो इसमें हमारा पहला रहता है कि आयु वर्ग 0 से 1 जब बोलते हैं उसमें विश्वास और विश्वास होता है, जिसको मैंने प्रसिद्ध किया है बीज से। जैसे बीज को अगर पूर्ण पोषण मिलेगा तो उसमें विश्वास की भावना आएगी और वही उसकी अंकुरित होने का कारण होगा। जैसे उसके बाद मेरा नाम कविता फुलेरा, मेरा टॉपिक है विकास के प्रकार। तो हम पहले बात करेंगे शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर की वृद्धि, आकार और अंगों, वजन, तंत्रिकाओं आदि की वृद्धि तथा कार्य क्षमता में होने वाले क्रमबद्ध और निरंतर परिवर्तनों से है। ये शारीरिक विकास जो हमारा जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलता रहता है। दूसरा, मैं विशाल सैनी, मेरा आज का टॉपिक है शोले के बाल्यावस्था के 3 चरणों के बारे में, जिसमें TLM में दर्शाया गया है। शेष अवस्था जो 0 से 5 वर्ष तक है। फिर दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की। अवस्था है किशोरावस्था, वह 12 से 18 वर्ष तक की है। मेरा नाम नरगिस है और मैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ। मेरा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएँ। बाल विकास की 3 अवस्थाएँ हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 साल की और बाल्यावस्था 6 से 12 साल की और किशोरावस्था 12 से 18 साल की। इसमें है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1983 में मल्टीपल थ्योरी, बुद्धि की जो बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बताया था। उनका मानना था उनके अनुसार कि व्यक्तियों में अलग अलग बुद्धि होती है, बुद्धि के जो स्तर होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। मनोसामाजिक विकास एरिक्सन जर्मन मूल के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने फ्रायड के मनोयौनिक सिद्धांत से प्रेरणा लेकर मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया है। इनका पहली अवस्था है शैशवावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास। बच्चा अपने माता पिता के प्रति विश्वास दिखाता है, दूसरे टाइम पर खाना मिलता है। ये मैंने बनाया है मानव विकास की अवस्थाएं, जो हल्लॉक और रॉस के अनुसार हैं। इसमें हम देखेंगे कि मानव विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं। कैसे मानव विकास में पहले हम सीधे गर्भावस्था, श्वेतावस्था, फिर सीधे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक जाते हैं। बच्चे के समावेगात्मक विकास शिक्षा एवं अभाव। माय नेम इज निशा एंड आई एम फ्रॉम DLED फर्स्ट सेम। मेरा जो मॉडल है वो फ्लूइड आइसबर्ग मॉडल है, जो कि आइसबर्ग के फॉर्म में बताया है, जिसमें इंसान की माइंड के बारे में बताया है, जो 3 लेवल्स हैं: इड, ईगो एंड सुपर ईगो। और ये है आइसबर्ग। आइसबर्ग को ये बता दें कि ऊपर वाला जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसमें हमारा ईगो होता है और अनकॉन्शियस माइंड में हमारा और सुपर ईगो होता है। फ्रेडरिक कोवेन के प्ले स्कूल पे आधारित है और इसमें बच्चों को प्ले स्कूल के मतलब खेल विधि के माध्यम से किस तरीके से सिखाया गया है, उसे दर्शाया गया है, कैसा कैसा वातावरण हो, ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। धन्यवाद। मेरा जो ये TLM है ये चिल्ड्रन ऑफ जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर है। फैमिलीज इसलिए क्योंकि फैमिली बच्चों का पहला इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ बच्चे अपने डेवलपमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा और सबसे बेसिक वहाँ पर वो लोग सीख कर आते हैं। मैंने शैक्षिक संवेग के प्रकार के ऊपर अपना TLM बनाया है, जो 2 प्रकार के होते हैं: सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग में आनंद, उत्साह, आत्मविश्वास, जिज्ञासा, संतोष और गर्व आता है। और नकारात्मक संवेग में भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, उदासी इनको देखा जा सकता है। मैंने TLM जीन कैसे के ऊपर बनाया है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये रचनावादी थे, तो इन्होंने अपनी फर्स्ट 4 स्टेजेस दिए, जिसमें फर्स्ट स्टेज है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो सेकेंड स्टेज है वो है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड स्टेज है ठोस संक्रियात्मक अवस्था और 4th स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मेरा नाम चंचल गंगवार है। मैंने अपना जो TLM है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर बनाया है और गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि मैंने अपना TLM बनाया सोशलाइजेशन टॉपिक पर। मैं ये शो करना चाहती हूँ कि जो बच्चा है वो सोसाइटी से किस तरह क्या सीखता है। जैसे सबसे पहले बच्चा सीखता है अपनी फैमिली से,
सोशलाइजेशन विद फैमिली। फिर बच्चा सीखता है अपने स्कूल से या आंगनवाड़ी केंद्र से जहाँ वो जाता है। मैंने किंडरगार्टन जो कोविड में दिया था, उन्होंने कहा था कि बच्चे खेलते हुए सीखते हैं। इस प्रकार स्कूल में गार्डन है, फिसल पट्टी है और स्लेट है, इसमें बच्चे संकुल करके अपना सीखते हैं। ये इसमें एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, उनने चूहे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उनने एक चूहे को एक केज पे रखा, उसको दबाता तो खाना अंदर आ जाता था, तो उसको पुनर्जन्म मिला और इससे उसको खाना मिल गया। तो इनका सिद्धांत यह था कि व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखा या बदला जा सकता है। हेलो, मेरा नाम तरुण है, डीएलएड फर्स्ट टाइम डाइट योगा। मेरा टॉपिक है जीव प्यादे का संभावना विकास का सिद्धांत। तो जीव प्यादे का संभावना विकास को 4 अवस्थाएं बताई गई, जिसमें से हमारी पहली अवस्था होती है सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गतिशील अवस्था। स्टेज होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसकी एज है 2 से 7। फिर हमारी स्टेज है कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, यह 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है। फॉर्म ऑपरेशनल स्टेज। मेरा नाम रंजित सिंह रावत है और मेरा जो DLM है वो सिग्नल फ्राइड मनोविश्लेषण सिद्धांत है, जिसमें मैंने इसको एडिगोस परिगो, इसके अलावा